हेलो क्लास 10th। आपको पता ही है कि साइंस के 3 पोर्शन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स और बायो है। और हर एक का सब्जेक्ट का अपना अपना रोल अलग होता है। और इस साल मैंने पेपर को देखा हुआ है आप लोगों का क्लास 10th का, कि क्लास 10th के बायो के पेपर में ना बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ इस लेसन से। बायो का जो पहला लेसन आप सब जानते हो, नाम क्या उसका? जैव प्रक्रम, दैट मीन्स लाइफ प्रोसेस। यहाँ से इस साल 2022 के पेपर में ना लगभग 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि सोच सकते हो कि सिर्फ एक लेसन से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन क्या था आप जानते ही हो। पहला क्वेश्चन क्या था कि पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। पहला क्वेश्चन ये पूछा था, जिसका मार्क्स कितना था? टोटल 7 मार्क्स का था, है ना। जो बच्चा इसको पढ़ के गया होगा अच्छा खासा स्कोर कर सकता था इस क्वेश्चन को लेकर के। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्या था उसका? व्हाट इज हार्ट, यानी हृदय क्या चीज़ है, हृदय क्या है। वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और टोटल मिला दिया जाए तो टोटल 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ इस लेसन से। इतना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक और इतना महत्वपूर्ण ये लेसन आपके लिए बन जाता है। तो शायद उम्मीद है क्लास 10th कि आप इसको मन से पढ़ोगे, तन मन लगा के पढ़ोगे। और इस लेसन को ऐसा पढ़ो ना कि लगभग इंजॉय करते हुए पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि 11 नंबर इस साल पूछा है तो हो सकता है कि आने वाले 2023 का जब एग्जाम होगा 24 में तो आपका भी स्कोर इस लेसन से अच्छा खासा हो सकता है। तो उम्मीद है कि अब मन से पढ़ाई करोगे, तन मन से लगाओगे। तो आओ समझते हैं वो क्या चीज़ जो आपका बायो का क्लास 10th का जो बायो का जो पहला लेसन क्या चीज़ है? जैव प्रक्रम, दैट मीन्स लाइफ प्रोसेस, है ना। तो उसका जो आज का पहला टॉपिक क्या लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब व्हाट इज जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है ना। तो आओ देखते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहेगा, क्या चीज़ ये बताओ, हम अपने जैसे, है ना, अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर जनन करते हैं, है ना। जनन जनन क्या चीज़ है? एक जैव प्रक्रम ये तो ना कि अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करना, है ना, एक नई संतति को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हो जाएगा? जनन, है ना। अच्छा ये बताओ, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन यानी पोषण से मिलती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? जनन के साथ साथ दूसरा जो प्रोसेस है क्या कर सकते हैं हम लोग? पोषण करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को रिसीव करने के लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं? पोषण करते हैं। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं, जरा ये बताओ मुझे बाबू, ये बताओ अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा सर अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। बिल्कुल सर, आप क्या कहोगे? उत्सर्जन कहलाता है ना, उत्सर्जन कहलाता है अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, रिप्रोडक्शन अपनी संतति को जन्म देना, है ना। एनर्जी जिस चीज से मिलती है क्या कहलाता है? वो पोषण कहलाता है। उसके अलावा अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, और भी बात कर लेते हैं हम लोग 2 चीज और का, क्या हो जाएगा? जरा ये बताओ जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, है ना, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल अणु में तोड़ने का काम कौन करता है? तो कहोगे सर सिंपल सा जवाब है, पाचन कहलाता है। मतलब जो क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक अणु जो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, जो जटिल है, उन जटिल को क्या करना? छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अच्छा ये बताओ, ये जो जितने प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये सब प्रोसेस क्या एक इंसान को, यानी एक कोष के जीव से लेकर के एक बहु कोष के जीव को जीवित रहने के लिए ये सब के सब प्रोसेस क्या चीज़ है? कंपल्सरी है, आवश्यक है। अब ये सोचो कि कोई भी इंसान क्या करे? न्यूट्रिशन ना ले, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे? न्यूट्रिशन ना ले। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? उत्सर्जन ना करे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज? पाचन ना करे, डाइजेशन ना करे। तो अब जरा सोच के देखो ना। अच्छा, इन 4 के सिवा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाबू क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। अच्छा, एक इंसान को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, है ना, रेस्पिरेशन तो करना जरूरी है। दैट मीन्स श्वसन करना बहुत जरूरी है ना। बिना श्वसन का, बिना रेस्पिरेशन का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने लाइफ स्पान को आगे कन्वर्ट कर सकता है? अब जरा सोच के देखो, है ना। तो ये सब जितने प्रोसेस आप देख रहे हो, ये सब के सब क्या चीज है? एक जीवित कोशिका के लिए, एक जीवित सजीव के लिए क्या चीज है? बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही नेसेसरी है। तो आपको पता है
जनन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जनन, पोषण, उत्सर्जन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब के सब क्या चीज़ें एक कोष की जीव से लेकर के बहुकोष की जीव जो भी हैं उनको जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन्हीं सब जो प्रोसेस हैं, ये सब जो आवश्यक होते हैं, इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम यानी जैव बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आई होप क्लास 10th आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो बहुत सिंपल सा परिभाषा निकल के आएगा, क्या बन के आएगा कि एक कोष के जीव से लेकर के बहुकोष के जीव जो भी हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए ये सब जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिनके बिना उनका जीवन अधूरा है, ना के बराबर है, ठीक है, वो सब जो प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस बाबू क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बाबू क्या हो जाएगा, जैव प्रक्रम। ये सबसे शानदार बाबू क्या है, आपका पहला टॉपिक है। अब बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक आपका निकल के आता है, जैव प्रक्रम कहलाता है ना। तो अभी आपको मैंने बताया था क्या चीज़ कि जैव प्रक्रम क्या होता है, अभी आपने देखा था ना जस्ट अभी क्या था। उसके बाद जो मेरी अगली टॉपिक क्या चीज़ है, पोषण, न्यूट्रिशन, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और मैंने देखा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होता है, जो वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, जो अतिलघुत्री क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ना। क्या क्या बना है बात करेंगे आगे, पर ये समझा जाए कि पोषण होता क्या चीज़ है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि जो पोषण होता है, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज़ है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है ना न्यूट्रिशन। आओ जरा देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अच्छा जरा ये बताओ, किसी भी जितने भी सजीव प्राणी हैं इस कायनात में, पूरे वर्ल्ड में ना, जितने भी क्या चीज़ें सजीव प्राणी हैं, उनको ऊर्जा मिलती कहाँ से है, उनको एनर्जी मिलती कहाँ से, अपने जीवन को यापन करने के लिए ऊर्जा कहाँ से रिसीव करते होंगे, तो आपको पता है भोज्य पदार्थों से करते हैं। वो कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, वो आपको ये क्वेश्चन किया जाए, क्या चीज़ जितने भी सजीव हैं उन सजीव को क्या चीज़ एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए होगा, भोज्य पदार्थ चाहिए होगा। और भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सबसे पहले ये मेरा भोज्य पदार्थ है, ये देख लो सबसे पहले। जो दूसरा क्या चीज़ है हमारे पास, विटामिन है, क्या आपका विटामिन है। उसके अलावा जो थर्ड नंबर पे क्या आता है हम लोगों का, वसा आता है। क्या आता है, वसा आता है। फिर चलो चौथे नंबर की बात कर लें, चौथा मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन। और चलो पांचवा बात कर लेते हैं, जो पांचवा का क्या हो जाएगा, खनिज लवण। क्या हो जाएगा, खनिज लवण। ये 5 ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनका यूज करने से ना कोई भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब का यूज करके क्या करते हैं, न्यूट्रिशन यानी भोजन को, यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण को प्राप्त करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोषण क्या चीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भोज्य पदार्थ को लेने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोषण बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में फैक्ट क्या क्या हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जवाब क्या होगा, जरा कार्बोहाइड्रेट को जरा लिखना तो इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। इस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या निकल के आता है, एक कार्बन निकल के आता है, दूसरा क्या निकल के आता है, हाइड्रोजन निकल के आता है, तीसरा क्या निकल के आता है, ऑक्सीजन। तो हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिक्सअप को, है ना। ऐसा कोई भी यदि फूड मटेरियल है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तीनों को मिलाने से ना जो भोज्य पदार्थ बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है सर, इतना कोई समझ में आ गया। जरा क्लास 10th वाले बच्चे ये बताओ मुझे ना कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बता दें, आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक क्या होता है, पॉलीसेक्राइड। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानने का प्रयास करो कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स तो आपको पता होगा, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, सैकरीन है, ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के हैं। चलो कुछ इनके बारे में जाने, विटामिन के बारे में। तो विटामिन, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने क्या आता है कि जो विटामिन है ना, इस विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जो विटामिन टर्म है ना, ये विटामिन टर्म दिया था फंक ने। किसने दिया था,
फंक ने। ध्यान देना, जो विटामिन टर्म है ये किसने दिया था? फंक ने दिया था। और एक और क्वेश्चन बन के आता है कि जो विटामिन है ना, इसकी डिस्कवर किसने किया था, किसने खोजा था? तो ल्यूनिन ने खोजा था। किसने खोजा था क्लास 10th? ल्यूनिन ने खोजा था। ठीक है, अब तक टोटल 13 विटामिन की खोज की जा चुकी है। विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, विटामिन सी, डी, ई एंड के, ऐसे आपके टोटल 13 विटामिन की खोज की जा चुकी है ना। चलो आगे चलो। हाँ, एक काम करना आप लोग, काम ये करना कि जो विटामिन है ना, जो विटामिन ए, बी, सी हैं, इनका केमिकल नेम आप याद करना, आने वाले बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर वसा, फैट सबको जरूरी है भाई साहब। प्रोटीन सबको पता। हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान देना प्रोटीन को लेकर के कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन टर्म किसने दिया था? तो जे बार्जेलियस, ये नाम बाबू याद करना। तो जे बार्जेलियस, जे बार्जेलियस ने क्या किया था? प्रोटीन टर्म यूज किया था। खनिज लवण, मिनरल्स जरूरी हैं। एक क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन क्या चीज़ है जरा मुझे ये बताओ, क्या एक जो मेरी पानी है यानी जो जल है, ये जल क्या भोज्य पदार्थ है? अच्छा चलो क्लास 10th एक क्वेश्चन का जवाब देना आप, है ना। एक बार बताओ, हमें 5 लीटर पानी पीने से, 5 लीटर पानी पीने से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? चलो बताओ तो। प्राप्त होती है, ये आपको बताना है कि आप जरा मुझे बताओ 5 लीटर पानी पीने से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन जरा देखो तो। हमें 5 कैलोरी ऊर्जा, 5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या फिर 2.5 कैलोरी मिलती है, या फिर आपका 10 कैलोरी मिलता है, या फिर चौथा, ठीक है, 0 कैलोरी मिलता है। तो आपको बता दें क्लास 10th बाबू कि 5 लीटर पानी हो या फिर 10 लीटर पानी हो या फिर आप कोई कितनी पानी क्यों ना पी लो ना, पानी पीने समय ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पानी पीने से सिर्फ हमें हमारी प्यास बुझती है, पानी पीने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। अर्थात इसका आंसर बाबू क्या हो जाएगा आपका? तो 0 हो जाएगा। तो आप ये सब देख रहे हो क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और पानी, ये सब के सब हैं क्या? भोज्य पदार्थ हैं। और इन्हीं भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना, लेना और ले करके इनसे एनर्जी बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात क्या करने वाले हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, और पोषण से लेकर के और भी कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पोषण की विधियां, है ना। अभी जानने का प्रयास किया कि पोषण क्या होता है ना। इसके बाद जो अगली टॉपिक मेरे पास क्या निकल के आती है? पोषण की विधियां, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है लोगों के अंदर, है ना। किस तरीके से एक जीवित कोशिका के अंदर, एक सजीव के अंदर किस तरीके से पोषण होता है, और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बाबू? देखो पहला का क्या होता है? स्वपोषी। क्या मेरे पास निकल के आता है? पहला क्या होता है? स्वपोषी होता है। दूसरा क्या हमारे पास होता है? परपोषी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपी एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपी। पहला क्या होता है? स्वपोषी होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? परपोषी होता है। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन क्या बन के आता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी क्या चीज़ है? तो क्या आप कहोगे बाबू? हम ये कह सकते हैं क्या चीज़ कि जितने भी सजीव, वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत प्यारा सा इसका परिभाषा है। क्या चीज़? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जरा एक काम करना, तो जरा स्वपोषी की इंग्लिश लिखो तो क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपी। और ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ, है ना। यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्वपोषी बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बन के आता है क्या चीज़ कि कौन है जो अपना भोजन खुद बना लेता है? तो कौन है? तो हरे पेड़ पौधे, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी ग्रीन तो हरे प्लांट हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। परपोषी क्या होता है? तो परपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेटरोट्रॉपी।
क्या बोलते हैं इनको हम लोग? हेटेरोट्रॉपी बोलते हैं। तो इनका परिभाषा क्या बन के आ जाएगा? ये बोल सकते हैं क्या चीज़? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं जबकि इन पे डिपेंड होते हैं। किन पर? स्वपोषी पे, यानी इस पे डिपेंड वाले होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परपोषी बोलते हैं। तो परपोषी क्या होता है? तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं जबकि दूसरे पर निर्भर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परपोषी बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, जो परपोषी होता है, परपोषी में कौन कौन से आ सकते हैं? तो परपोषी में जितने भी आपके क्या चीज़ें एनिमल्स हैं, जैसे बाबू बात करो डॉग, कैट, एक ह्यूमन बींग है ना, इंसान भी क्या आपका है? परपोषी है। ठीक है। सच लाइक बहुत सारे ऐसे बाबू आपके सामने हो जाएंगे जो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। परपोषी देखो 3 प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रॉपी को अगेन 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला आपका होता है मृतोपजीवी। क्या आपका होता है? मृतोपजीवी होता है। दूसरा आपके सामने क्या होता है? परजीवी होता है। क्या आपका होता है? परजीवी होता है। अगला आपका क्या होता है? जंतु समभोजी जंतु समभोजी प्राणी। जंतु समभोजी प्राणी बोला जाता है इनको हम लोग। तो परपोषी को अगेन 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, मृतोपजीवी, परजीवी और जंतु समभोजी प्राणी। ठीक है। अब जरा ये देखो, मृतोपजीवी किसे कहते हैं? ठीक है, मृतोपजीवी किसे कहते हैं? व्हाट इज सेप्रोफाइट? मृतोपजीवी क्या होता है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? कौन कौन से हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं? तो सच में आपको पता है ना? मशरूम। क्या आपका हो जाएगा? मशरूम हो जाएगा। मशरूम क्या है? अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करता है। ठीक है सर। दूसरा क्या हो जाएगा? ईस्ट। क्या आपका हो जाएगा? ईस्ट। जो ईस्ट होता है ये भी क्या होता है? अपना भोजन क्या करता है? सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करता है। तो देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोफाइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप 2 जानने का प्रयास करो, एक मशरूम और दूसरा क्या हो जाएगा? ईस्ट। ये सब के सब क्या चीज़ है? तो सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी हैं। ठीक है। अब आगे चलो, परजीवी यानी पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? परजीवी क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं क्या चीज़? वे जीव जो क्या करते हैं? किसी दूसरे शरीर के अंदर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी यानी पैरासाइट। यानी हम लोग क्या बोलते हैं? इनको पैरासाइट बोलते हैं। तो इसका परिभाषा एक बार फिर से सुन लो सब लोग, क्या हो जाएगा? पैरासाइट यानी परजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं जबकि किसी दूसरे बॉडी के अंदर रह करके उसके द्वारा बनाए गए भोजन को खुद प्राप्त करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परजीवी बोलते हैं। जैसे एक इंसान के अंदर क्या चीज़ है? बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। जैसे देखो, एक इंसान के अंदर कौन कौन से पैरासाइट आपके सामने हो सकता है? पहला आपके पास क्या हो जाएगा? एंट अमीबा, जिंजीबेलिस, एंट अमीबा, जिंजीबेलिस। ये आपके सामने बाबू क्या चीज़ है? एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल आपके सामने है? तो परजीवी का है। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। क्या करता है? खाना हम खाते हैं, लेकिन मेरे खाने को ही क्या करता है? ये अपना भोजन बना के खा लेता है। अब जरा सोच के देखो, क्या ये मृतोपजीवी हुआ? नहीं। क्या आपके सामने हुआ? पैरासाइट हुआ, परजीवी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए भोजन को इसने अपना भोजन बना के खा लिया, यानी ये आपका क्या हो गया? परजीवी हो गया। एक और एग्जाम्पल की बात कर लो, एंट अमीबा, जिंजीबेलिस। जो दूसरा एग्जाम्पल बाबू क्या हो जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपके सामने हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी किसका एग्जाम्पल आपका है? तो परजीवी का है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की बात कर लो, प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ये सब के सब जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो ना क्लास 10th, और वो किसके एग्जाम्पल आपके सामने है? तो परजीवी का। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2 परजीवी का नाम बताओ। तो आप 2 का नाम याद कर लो, एंट अमीबा जिंजीबेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और एक नाम और याद कर सकते हो, प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो सब जानते हो, जंतु संभोजी प्राणी यानी
जितने भी क्या है बहुकोशिकीय जीव हैं, ये बहुकोशिकीय जीव जैसे एक आपका इंसान हो गया, ये एक इंसान, एक आपका लायन, ये इस प्रकार की जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, ये जो भोजन अपना बनाते हैं, ये जो भोजन अपना करते हैं, जो आपका पोषण प्राप्त करते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु संभोजी प्राणी बोलते हैं। ये इतना आपके सिलेबस का उतना पार्ट नहीं है और ये आने का उतना चांस भी आपका नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, 1 मिनट के अंदर ध्यान सुनने का प्रयास करना हो। पोषण किसे कहते हैं आपको मैंने पहले बता चुका हूँ क्या चीज़, ठीक है। अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, अपने दैनिक जीवन को कार्य को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जिस भोज्य पदार्थ का यूज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण की विधियाँ यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्वपोषी होता है, दूसरा क्या होता है, परपोषी होता है। स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेता है, स्वयं बना लेता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, यानी ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। जैसे आपका ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। परपोषी यानी हेटरोट्रॉफी क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं जबकि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग परपोषी बोलते हैं। जैसे आपका बहुत सारे एनिमल्स आपके हो जाएंगे। परपोषी को 3 पार्टों में बांटा जा सकता है। पहला मैंने क्या बोला, मृतोपजीवी, दूसरा मैंने क्या बोला, परजीवी, तीसरा मैंने क्या बोला, जंतु संभोजी प्राणी। मृतोपजीवी क्या होता है, सेप्रोफाइट्स, ऐसे जीव, ठीक है, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। जबकि पैरासाइट क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते जबकि किसी दूसरी बॉडी के अंदर, किसी दूसरे शरीर के अंदर रह करके अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल क्या था, एंटमीबा जिंजिविलिस, दूसरा मैंने क्या बोला है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तीसरा मैंने क्या बोला है, प्लाज्मोडियम। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स आर हियर पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट के 3 एग्जाम्पल्स हैं, लर्न आपको करना है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।